हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वैसे स्मार्ट क्लासेस। आज के टॉपिक में विलेन चैप्टर का पूरा निचोड़ लेके आए हैं। विलेन या सॉल्यूशन होता क्या है? विलेन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलेन कहलाता है। विलेन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक कहते हैं। दूसरा टॉपिक है सांद्रता या स्ट्रेंथ। 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सांद्रता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय का आयतन लीटर में। अगला टॉपिक है मोलरता। मोलरता क्या है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। मोल निकालने के लिए मोलों की संख्या बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन मोलर द्रव्य। मोलरता के बेस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। वे किस प्रकार होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल ले लिया हमने 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता बताओ। क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसमें देखना है गिवन क्या दिया हुआ है। इसमें गिवन दिया हुआ है NaCl की ग्राम में मात्रा और उसका आयतन दिया हुआ है 200 ml। तो ग्राम में मात्रा दी हुई है, कितनी दी हुई है? 5.85 ग्राम में मात्रा। दूसरा क्या दिया हुआ है? 200 ml आयतन। क्वेश्चन करने का मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या है? मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में होगा विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या तो दी नहीं हुई तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है संख्या बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो ग्राम में मात्रा में दी हुई, ग्राम में मात्रा कितनी है? 5.85। और मोलर द्रव्यमान निकालना है। यहाँ पर मोलर द्रव्यमान NaCl का निकालना है। NaCl का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? इसका मोलर द्रव्यमान 58.5 के समथिंग होगा। मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है? सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? इसका होगा 22.9। और क्लोरीन का होगा 35.45 के समथिंग होगा। तो इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से आएगा 0.1 मोल। मोलरता निकालने के लिए मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है हमारे पास? 0.1 मोल। विलयन का आयतन लीटर में, यहाँ पे हमको ml में दिया है, मिली लीटर में दिया है। तो अपॉन 200 गुणा
1000 से इसको गुना कर देंगे तो ये पॉइंट जाएगी, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी तो 1.2 आ जाएगा। इसका आंसर होगा 0.5 मोल प्रति लीटर। अगला पॉइंट है मोललता। मोललता क्या है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे इस मोल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें जो मोलरता की परिभाषा है उसमें 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या है और यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इसके मोल निकालने का फॉर्मूला है मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान। मोललता के बेस पर भी एग्जाम में मोलरता के बेस पर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल देता है, तो एक न्यूमेरिकल लेंगे। फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल है 200 ग्राम जल में 5.3 ग्राम NaCO3 सोडियम कार्बोनेट निर्जल विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का न्यूमेरिकल आगा। इस क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान क्या है? $200 ग्राम और विलय का द्रव्यमान बराबर 5.3 ग्राम। तो ये हमें गिवन दिया हुआ। मोलरता निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान ग्राम में किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान तो हमारे पास है लेकिन हमारा मोलों की संख्या नहीं है, तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालेंगे। तो मोलों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या को इस मोल m से प्रदर्शित करते हैं। नहीं, मोलों की संख्या बराबर विलय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 5.3 अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान कितना होगा इसका? सोडियम कार्बोनेट का मोलर द्रव्यमान हमारे पास होगा 106। तो इस पॉइंट से इसको हटा देंगे, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सोल्व करके आएगा 0. इसको सोल्व करेंगे तो 0.05 मोल आ जाएगा। अब इसकी मोललता निकालेंगे। मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो मोलों की संख्या हमारे पास कितनी है? मोलों की संख्या 0.05 मोल। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम। तो बटा 200 ग्राम। तो ये हमारे पास ग्राम में है, हमें क्या बचेगी? किलोग्राम में। तो किलोग्राम में निकालने के लिए इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। तो 0.05 गुणा 1000 अपॉन में 200। तो ये पॉइंट हटाइए तो इधर 2 जीरो बढ़ जाएगी, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो आ जाएगा 5.20। तो जी 20 से इसको सोल्व करेंगे 5.5/20 हो जाएगा।
इससे इसको सोल्व करके आएगा 0.25 m। तो ये मोलता होगी। अगला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 100। या एक और है द्रव्यमान अनुसार विलयन के प्रति 100 ग्राम भाग में उपस्थित एक घटक विलेय या विलायक के द्रव्यमान अनुसार भागों की संख्या को विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जैसे यदि ए व बी विलयन के दो घटक हैं तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA अपॉन WA प्लस WB गुणा 100। बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WB अपॉन WA प्लस WB गुणा 100। द्रव्यमान प्रतिशत के बेस पर एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। तो उसमें से एक न्यूमेरिकल जैसे ही है 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। तो हमारे पास फॉर्मूला था ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA बटा WA प्लस WB गुणा 100। यदि ए व बी विलयन के दो घटक हो तो इसमें यूरिया का पूछा है तो फॉर्मूला था ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA अपॉन WA प्लस WB गुणा 100। तो WA दे रखा, यूरिया का निकालना तो 5 बटा 5 प्लस 95 गुणा 100 बराबर इसका आंसर आ जाएगा गुणा 100 5। इसका आंसर है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चीनी के 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। ये इम्पोर्टेंट है तो इसको करेंगे। तो इसको ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें विलेय और विलायक दो घटक ना दिए गए, इन्होंने 50 ग्राम विलयन दिया हुआ है तो 5 ग्राम चीनी का बताना। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, ए का द्रव्यमान बराबर WA प्लस WB गुणा 100 होता। तो विलयन, तो इन दोनों को मिला के विलयन होता है। तो WA कितना दिया है, चीनी का कितनी है 5 ग्राम, और विलयन कितना दिया हुआ है हमारे पास, विलयन दिया हुआ है यहाँ पे 50 ग्राम गुणा 100 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर 2 आएगा 10, ये 10 इसका, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 10 से 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 10 इसका आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है आयतन प्रतिशत। आयतानुसार विलयन के प्रति 100 भाग में उपस्थित एक घटक विलेय या विलायक के आयतानुसार भागों की संख्या को आयतन प्रतिशत कहते हैं। जैसे यदि ए व बी विलयन के दो घटक हो तो ए का आयतन प्रतिशत बराबर VA अपॉन VA प्लस VB गुणा 100 और बी का आयतन प्रतिशत बराबर VB अपॉन VA प्लस VB गुणा 100। अगला पॉइंट है नॉर्मलता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नॉर्मलिटी, इसे इस कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता N बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए
ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपॉन तुल्यांक की द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार मोलरता और मोललता में अंतर पूछ लिया जाता है। तो इनके अंतर है, मोललता एक साइड लिखेंगे, दूसरी साइड मोललता लिखेंगे। तो नंबर 1, मोलरता में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता में नंबर 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। दूसरा पॉइंट है, मोलरता में इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हेनरी का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। दाब और विलेयता के बीच हेनरी ने एक संबंध दिया जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप पर किसी द्रव के दिए गए आयतन में गैस का गुलित द्रव्यमान उस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। यदि किसी गैस का द्रव्यमान m और लगाया गया द्रव्यमान p हो तो निश्चित ताप पर m समानुपाती p होगा। अगला टॉपिक है, विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं? विलयन के वे गुण जो विलायक के निश्चित मान में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, परासरण दाब। नंबर 2, क्वथनांक। नंबर 3, हिमांक अवनमन। और नंबर 4, वाष्प दाब अवनमन। अगला क्वेश्चन है, परासरण और विसरण में अंतर बताएं। परासरण और विसरण। परासरण का पहला पॉइंट है, परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है, परासरण में केवल विलायक के अणु गति करते हैं, विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। थर्ड पॉइंट है, परासरण की क्रिया केवल द्रवों में होती है। इसका थर्ड पॉइंट है, विसरण की क्रिया द्रवों व गैसों दोनों में होती है। अगला पॉइंट है, राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलेय के लिए द्रव ठोस विलयन का वाष्प दाब। तो राउल्ट ने नियम दिया है। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल अंश के बराबर होते हैं। माना किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या n तथा विलायक के मोलों की संख्या n हो तो राउल्ट के नियमानुसार P माइनस PS/P बराबर n/n प्लस स्मॉल n होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श विलयन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे विलयन जो सभी तापमानों व सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। या ऐसे सभी द्रव जिनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल शुद्ध द्रव के अणुओं के आकर्षण बल के समान होते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। वीडियो का अंतिम पॉइंट है, वान टॉक गुणांक क्या है? सन 1886 में वान टॉक ने एक गुणांक दिया जिसे वान टॉक गुणांक I कहते हैं, जो विलयन में विलेय के अणुओं के संगठन या वियोजन पर निर्भर करता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I का मान विलयन में विलेय की प्रकृति बताता है।